अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवाद सुबहानी इलेक्ट्रिफाइंग कॉमर्स से। आज थोड़ा सा वेट यूके के हवाले से थोड़ी सी अपडेट करूंगा आपको, जिसका काफ़ी अरसे से इशू चल रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी हैं, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं इस हवाले से। कुछ लोगों को ईमेल्स आ चुकी हैं और कुछ लोगों को अभी आने वाली हैं या आ रही हैं आजकल में। अभी रिसेंटली हमारे एक अकाउंट पे ईमेल आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं चले आपसे थोड़ा सा वो उस ईमेल के हवाले से चीज़ों को डिस्कस कर लूँ कि किस तरीके से वो ईमेल करते हैं और क्या उसमें आपको ऑप्शन देते हैं और क्या क्या आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगती है। तो चले मैं ईमेल को ओपन कर लेते हैं स्क्रीन के ऊपर और साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये मेल है। अगर आप देखें कि इसका सब्जेक्ट एक्शन रिक्वायर्ड, ये अमेजोन की तरफ से मेल आई, amazon.com की तरफ से। योर डिसबर्समेंट रिमेन टेम्परेरीली हेल्ड। ठीक है जी, आपकी वो अपना टेम्परेरीली उन्होंने हेल्ड किया हुआ, उसको रोका हुआ। ठीक है जी। हेलो, आपसे वो अमेजोन आपको कहते हैं। दिस इज अ रिमाइंडर दैट disbursement of part of all your Amazon sales proceeds remaining temporarily withheld in all stores यू ऑपरेटेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब ये वर्ल्ड वाइड का क्यों जिक्र किया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टोर जिसकी मैं बात करूँ आपसे, ये सेल ग्लोबली पे है। ये वर्ल्ड वाइड ऑब्वियसली अपना इन है, अपना एक्टिव है अकाउंट। यूके बेस्ड अकाउंट है और यूके बेस्ड अकाउंट होने के साथ साथ ये सेल ग्लोबली भी कर रहा है। ये अपना यूएस में भी, कनाडा में भी, बाकी जगहों पे भी ये सेल कर रहा है। अब यूके का जो इशू है वो यूके बेस्ड क्योंकि अकाउंट है, तो उन्होंने ये कहा है कि वहां से लेके हमने तमाम जो आपका सेटअप है, ये तमाम जो आपका सिलसिला है, उसकी डिसबर्समेंट जो है, जो आपकी पेमेंट्स हैं, जो चीजें हैं, वो हमने होल्ड कर ली हैं, हेल्ड कर ली हैं, रोक ली है। ठीक है, टेम्परेरीली। जब तक आप ये चीजें क्लियर नहीं करेंगे, वो आगे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये होता है कि अगर आपका सिर्फ यूके का अकाउंट है तो ऑब्वियसली यूके की आपकी डिस्बर्समेंट। अगर उसी को लिंक किया आपने यूएस के साथ या कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ, इवन या किसी भी मतलब जगह पे आपने अमेजोन को आपने कनेक्ट किया हुआ है, इंटरलिंक्ड है वो अकाउंट आपके, तो वो सारी डिस्बर्समेंट आपकी जो है वो रोक लेगा। ड्यू टू दैट इशू के जो यूके का वैट का इशू वो इतना स्ट्रांग है, इतना उसको सीरियसली अमेजोन ले रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से इतना वो उसके ऊपर स्ट्रांग चेक है। अब एक चीज आपने इसमें क्लियर रखनी है, अपने जहन में क्लियर रखनी है, साफ रखनी है, समझनी है उस चीज को। अमेजोन ने जो आपके रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ये अमेजोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक चलता है अमेजोन किसी भी कंट्री में, वो यूएस में हो, वो कनाडा में हो, वो यूके में हो। जो गवर्नमेंट के रूल्स होंगे टैक्सेशन के हवाले से, सेलिंग रीसेलिंग के हवाले से, वही रूल्स अमेजोन अपना अपने सेलर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है या उस उन बाउंड्रीज के अंदर अपने सेलर्स को। अब यूके गवर्नमेंट ने, क्योंकि यूके गवर्नमेंट है जो है वो इन्फ्लेशन है प्रॉब्लम में। ठीक है, उनकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी स्कैटर्ड है। अब उस हवाले से उनको क्या है कि इस टाइम उन्होंने, अब क्योंकि मेरे जानने वाले लोग रहते भी हैं, उनसे भी बात होती है, उन्होंने किसी भी किस्म की जो बेनिफिट्स थे जो अपनी वो आवाम को दे रहे थे, वो अभी तक नहीं रोके इकोनॉमी क्रंच होने के बावजूद। अब उसके हवाले से क्या करें, उनको क्योंकि चाहिए पैसे। अब उन्होंने वो टैक्सेशन को जो है वो ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, स्ट्रिक्ट कर दिया है। और स्पेशली स्पेशली अमेजोन के हवाले से, क्योंकि अमेजोन के अगर हम देखा देखा जाए, विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ वैट बाकी लोग और भी काम कर रहे थे, अमेजोन के लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। इसलिए उन्होंने ये किया है कि विदाउट वैट रजिस्ट्रेशन आप काम नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये कंडीशन लगा दी। दूसरा ये लगा दिया, वो अभी इसी मेल में ही मेंशन है, कि कब से आपने वो टैक्स सारा जो है ना वो जमा करवाना है। ठीक है, वो आपने टैक्स देना है, उसके बगैर आप फर्दर बिजनेस नहीं कर सकेंगे। आप वाइंड अप कर देते, खत्म कर देते, नहीं जमा करते, ओके, ठीक है, कोई मतलब कोई मसला मीन्स कि आप कह लें कि आप अभी अभी फिलहाल के लिए आपके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप दोबारा से अपने नाम से आएंगे, दोबारा वो लाइबिलिटीज तो आपके ऊपर है ही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। while we work with you to confirm whether you are established in the UK for वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है जी, अपना पर्पसेस कि वैल्यू एडिड टैक्स मींस के वैट जो है उसके पर्पसेस के लिए हम आपसे जो है ये आपका वो कंफर्म कर रहे हैं। एंड दैट एडिशनली आवर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन FBA इन्वेंट्री मे बी टेम्परेली ब्लॉक्ड फ्रॉम रिमूवल। अगर आपने इन्वेंट्री, अब ये उन लोगों के लिए है
जो लोग, क्योंकि ये मैं इस चीज पे अब दोबारा से एक अपना वीडियो कर रहा हूँ या वीलॉग कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहले बहुत ज्यादा चला कि जी अब आए पैसे कर लें, अब ये कर लें, अब इन्वेंट्री को यहाँ पे कर लें, इस तरीके मतलब बहुत से आपको डिफरेंट किस्म की चीजें बताई गई हैं, ठीक है। और मैंने तब भी करेक्शन की थी कि ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल आता है तो गवर्नमेंट फिर भागने के रास्ते नहीं देती आपको, ठीक है। और फिर भागने के रास्ते वो यही होता है कि आप हैंड्स अप कर दें, ठीक है, आप कहते हैं कि जी सरेंडर कर दें कि मैं नहीं कर रहा, मीन्स कि आप वाइंड अप कर लें, पैकअप कर लें, या आप सरेंडर कर दें, उनको कहेंगे जी ठीक है मैं आपकी बात मान लूँ। ये दो ही होती है, इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं मिलता। अब ये देख लें कि उन्होंने खुद कहा है कि आपकी एफबीए की इन्वेंट्री जो है, इवन आप पैकअप करके उसको इन्वेंट्री को लिफ्ट कर रहे हैं, ये मेल आने से पहले पहले आप लिफ्ट कर लें, आप रिमूव कर दें, आप उसको बेच दें, कुछ कर दें, हो गया। जिस दिन आपको ये किसी भी अकाउंट के ऊपर मेल आ गई, उसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री को भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब समझें इस चीज को, इसकी कह लें कि क्या है उसको कहते हैं कि सीरियसनेस को समझें, ठीक है। ये इस लेवल पे ये रूल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अनलेस द फंड्स withheld exceed your estimated liability, अगर आपके जो अकाउंट को, जो आपके पैसों को उन्होंने रोका हुआ है, वो आपकी लाइबिलिटी मीन्स के जो टैक्स आपने पे करना उससे ज्यादा हो, मीन्स के जितने आपके पैसे उन्होंने हेल्ड किए, रोके हैं, उतने पैसे ही आपके टैक्स पे बनते हैं, तो वो सारे उधर चले जाएंगे, आपकी इन्वेंट्री उसके बाद रिलीज हो। अगर वो अपना इन्वेंट्री, अपना आपके पैसे कम है उनके पास और आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है, तो आपकी इन्वेंट्री उन्होंने होल्ड करके रखी, ठीक हो गया। अगर आपके पैसे उससे ज्यादा है जो आपका टैक्स बनता है, या आप एग्री करते हैं कि जी हाँ मैं टैक्स पे कर दूंगा, आपका आपने बैंक अकाउंट नंबर दे दिया कि जी इधर इतने पैसे पड़े हैं, आप उस पर डिडक्ट कर लें, क्योंकि डिडक्ट तो अमेजोन नहीं करना, तो फिर वो आपकी इन्वेंट्री को नहीं कुछ कहेंगे, मीन्स कि आपको मतलब टेम्परेरी रखेंगे, होल्ड पे रखेंगे, लेकिन उसके बाद वो रिलीज कर देंगे। अब मकसद ये है इस बात का, ये सारे सिलसिले का समझाने का, कि पैसे अगर तो आपके जो टैक्स की अमाउंट है वो हमने देखनी है, सपोज टैक्स की अमाउंट बनती है आपकी 10,000 पाउंड, अगर अमेजोन की जो रिकवरीज हैं और अमेजोन के पास आपके फंड्स हैं वो 5,000 पाउंड है, तो वो 5,000 तो वो वहां से वो लेगा, बाकी के 5,000 के लिए आपकी इन्वेंट्री को होल्ड करके रखेगा, एक टाइम आपको देगा वो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज तक नॉर्मली देता है। उतनी देर में अगर वो आप टैक्स अपना सबमिट नहीं करवाते, ठीक है, डिपॉजिट नहीं करवाते, तो वो आपकी इन्वेंट्री को डिस्पोज मीन्स के उसके अगेंस्ट वो आपका वो टैक्स पूरा कर, ठीक है। अगर आप वो जमा करवा देते हैं तो फिर आपकी इन्वेंट्री एज इट इज आपको मिल जाएगी, एफबीए में ही पड़ी होगी, आप उसको रीसेलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पैसे उस टैक्स की अमाउंट मीन्स सपोज अगर 10,000 पाउंड आपका टैक्स बन रहा है, 12,000 पाउंड आपके अकाउंट में पड़ेंगे, तो फिर वो 10,000 डिडक्ट करेगा, 2,000 आपके अकाउंट में होंगे, और आपकी इन्वेंट्री अपना अवेलेबल होगी, फ्री टू रिमूव होगी या कह लें कि फ्री टू सेल होगी, ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे क्या कहता है, प्लीज इग्नोर दिस मैसेज इफ यू आर हैव ऑलरेडी टेकन द नेसेसरी एक्शंस एंड प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आपने पहले से टैक्स दे दिया या दे रहे हैं आपको बाय मिस्टेक, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करनी होती है, सबको जाती है mails, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने वो किया हुआ है, आपका सारा मैकेनिज्म कंप्लीट है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, आप रिलीज कर देंगे, आपको उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अब ये हो क्यों रहा है, ये वो आपको अमेजोन बताता है, ठीक है जी। वी मस्ट कलेक्ट एंड रेमिट वैट फ्रॉम नॉन यूके एस्टेब्लिश सेलिंग पार्टनर्स, ठीक है, नॉन यूके एस्टेब्लिश। अब ये चीज है जो इम्पोर्टेंट है कि जो आउट ऑफ यूके, ओवरसीज या अक्रॉस बॉर्डर में, वैसे अक्रॉस बॉर्डर उनको कहता हूँ, वो जो सेलर्स हैं ये उनके लिए सबसे ज्यादा कड़ी जो है ना ये कंडीशन, ये उनके लिए, फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स डिलीवर टू कस्टमर्स इन द यूके, ठीक है जी। जो यूके के अंदर नॉन यूके रेजिडेंट, नॉन सिटीजन कह लें, नॉन यूके एस्टेब्लिश्ड, ठीक है जी, अक्रॉस बॉर्डर, ओवरसीज, कुछ भी कह लें, तो यूके के बाहर के बंदे ने जो यूके के लोगों को चीजें बेची हैं, सेल की है, उस उसके साथ ये कंसर्न है, लोकल्स के साथ नहीं है, सिटीजन्स के साथ। बेस्ड ऑन अ रिव्यू ऑफ योर अकाउंट वी डिटरमाइन दैट यू मे नॉट बी यूके established फॉर वैट पर्पसेस के, जो ये अकाउंट है ये ऑब्वियसली अक्रॉस बॉर्डर का है, ठीक है, वो यूके रेजिडेंट नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, दिस में हैव रिजल्टेड इन
inaccurate tax treatment on your sales under the VAT on e-commerce legislation, ठीक है जी, इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2021 इन द यूके। अब अगर आपको पहली मेरी वो सारी अपडेट्स याद हों तो मैंने आपको बार बार ये कहा था कि 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से लेके उसने तमाम आपकी सेल्स का रिकॉर्ड उसके पास मौजूद था। उसने उस तमाम सेल के ऊपर वैट आपसे लेना है फ्लैट 20%, जो कि अक्रॉस बोर्ड। अब यहाँ पे आके यही तो वो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। मेरे कितने ऐसे जानने वाले हैं जो ये कहते हैं कि यार हमने उतनी सेल नहीं की जितना हमारा टैक्स बना, या हमारा उतना, सॉरी, हमारा उतना रेवेन्यू या इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना हमारा टैक्स। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। स्पेशली स्पेशली ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किनको हुई है? जो प्राइवेट लेवल कर रहे थे। ये समझिएगा इस चीज को। प्राइवेट लेवल जो कर रहे थे, एक तो उन्होंने यूनिट सेल जो किया, जो सॉरी जो सेल्स की, वो उसके ऊपर वैट बन गया 20%। दूसरा जो उन्होंने पीपीसी रन की, ठीक है, जितनी एडवर्टीजमेंट की है, पीपीसी तो किसी खाते में कंसिडर नहीं होती, ठीक है। अब उसके ऊपर भी वैट, इसलिए कहते हैं कि हालांकि वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करता है प्राइवेट लेवल का बंदा। अब प्राइवेट लेवल पे जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो कहता है कि यार मेरा तो उतनी इन्वेस्टमेंट या उतना रेवेन्यू नहीं है जितना मुझे टैक्स पड़ रहा है, क्योंकि उसको गुड सोल्स के ऊपर भी वैट पड़, उसको पीपीसी के ऊपर भी वैट पड़। और जो प्राइवेट लेवल के लोग हैं वो ये समझते होंगे कि पहले 3 माह बल्कि 6 माह तक हमें, 6 माह बाद भी हम ब्रेक इवन टच करें तो बहुत बड़ी बात होती है, गनीमत होती है प्राइवेट लेवल में, ठीक है। तो उस हवाले से मीन्स कि हमने ऑलरेडी माइनस में बेचा हुआ, ऑलरेडी लॉस में बेचा हुआ, गिव अवेज किए हैं, सारा कुछ किया हुआ, लेकिन अमेजोन के रिकॉर्ड में तो वो सेल है। अब उस सेल के ऊपर बैठ, और पीपीसी जो हमने की है, जो इतनी हैवी ड्यूटी अमाउंट पीपीसी के ऊपर स्पेंड की है ताकि लोगों को प्रोडक्ट नजर आए, लोग प्रोडक्ट खरीदें। अब कह लें कि $10, 10 पाउंड का ऐड चलता रहा, उसके ऊपर एक सेल निकलती है जो कि 25 पाउंड की है, जिसमें से 5 पाउंड आपकी बचत है, 20 पाउंड सो आपका वो एक्सपेंस है सर, ठीक है। तो उसके ऊपर भी 20% वैट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा वहां पे परेशान भी हुए, डिस्टर्ब भी हुए, वाइंड अप किया, बहुत लोगों ने वाइंड अप किया, ठीक है। वो कहते नहीं हम कर सकते। अगर तो इसमें करना है तो वो दो ही तरीके हैं। एक तो वो सहूलत अपना है कि आप टैक्स पे कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोकल अपना किसी पार्टनर को कर लें। लेकिन फिर वही बात है, ये पहले भी किसी ने कहा था, मैंने उस टाइम ये चीज कही थी कि अभी अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो पहला जो आपकी लायबिलिटी है वो तो उन्होंने वाइप आउट नहीं करनी, वो तो आपको पे करनी ही करनी, ठीक है। सिर्फ ये है कि उस चीज को वाइंड अप कर दें, और जिन्होंने कर दिया हुआ है, इन्वेंट्री अपनी सेल कर दी हुई है, उसको टिकाने लगा दिया हुआ है, वो उन्होंने बहुत अक्लमंदी का काम किया। इसलिए उस टाइम बता रहा था कि अभी कर लें, बजाय ये कि थोड़ा थोड़ा वेट करते रहें और जब तक हमें मेल नहीं आती। अब ये मेल आती है, इसके बाद मुझे बता दें कि कोई है रास्ता। यही चीज उस टाइम डिस्कस की थी उन अपनी मैंने वीलॉग्स में ये डिस्कस की थी चीजों को, क्योंकि हम लोग हैं इसमें, हमारा दिन रात इसी में गुजरते हैं, उड़ना बिछुना यही है, ठीक है। उसमें से चीजें, कुछ चीजें पता चल जाती हैं, कुछ चीजें समझ आ जाती हैं, कुछ चीजों को हम उस तरीके से वो कर लेते हैं, टैकल के, थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि मार्केट जो है या सिलसिले जो है या जो लॉज हैं वो किस लेवल पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को जिनको होता है कि क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी स्टाइल ही समझते हैं हर सारी दुनिया में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद वो क्या कहता है कि वी लेवरेज द एंड combination of automated means that are expert human review of identify this issue and make this decision। ठीक है जी, वो कहते हैं कि जी हम इस पे ह्यूमनली भी आपसे डिस्कस भी कर सकते हैं और इस चीज़ को देख भी सकते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक जो हो रहा होता है उनका, उसके बाद आप उनसे केस ओपन कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उन कॉल डिस्कस कर सकते हैं, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें बचत का कोई रास्ता नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपने बिजनेस कंटिन्यू वाइंड अप करना है। और अगर, अब ये मैं किन के लिए कर रहा हूँ, जिन्होंने कर लिया वो भी सेफ, जिनको मेल्स आ चुकी वो फंस गए, जो अभी तक नहीं, जिनको मेल्स आई और जो अभी भी काम कर रहे हैं इस इंतजार में कि जब आएगी तब देखेंगे, अब ये सिर्फ उनके लिए, ये मेल आती है तब आपको देखने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए आप अभी से कोई ना कोई प्लान कर लें जिनको नहीं आई। वैसे तो बहुत कम लोग रह गए हैं जिनको अभी तक मेल्स नहीं आई, ठीक है।
मेल आने से पहले पहले अपन अपनी इन्वेंट्री को टिकाने लगा दें, सेल कर दें, लिफ्ट कर लें और कहीं पे सेल कर दें, लिफ्ट करके कहीं और रख लें, एक नया सेटअप जनरेट करें। ये भी मैंने उस टाइम सोल्यूशन बताया था इवन, कि अपना इसका फिर हल क्या है। ठीक है, मेरे पास बहुत से क्लाइंट मुझे मिले हैं जो यूके के ही थे लोग, उन्होंने भी मुझे ये कहा है कि जी हमें इसका प्रॉपरली पर्पस बताएं, प्रॉपर मैकेनिज्म बताएं, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो वो भी हम आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मसले का हल है। लेकिन जब ये मेल आ गई, उसके बाद रास्ता नहीं है फरार का। इसलिए सिर्फ आज जो ये वीलॉग मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसका मकसद ये था कि जिसको कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो आपने जब खुद से वेलकम करना है कि यार जब मेल आएगी देखेंगे, तो मेल आएगी तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर देखने का वक्त खत्म। आप या तो पे करेंगे या आप अपनी इन्वेंट्री से हाथ धोएंगे। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है आज के इस वी लॉ की, इस इशू। मेल आ गई तो या तो आप पे करेंगे, आपके जो पैसे अमेजोन के पास हैं वो भी गए और आपकी इन्वेंट्री भी स्टक हो गई। दैट्स फुल स्टॉप। इसके अलावा और कोई चाल। उससे पहले पहले आपने कुछ करना है, कुछ मसले का हल निकालना है, कुछ चीज़ों को बेहतर करना है, टिकाने लगाना है, वो कर लें। उसमें हम आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। एक प्रॉपर उसके बाद क्या करना है उसका एक प्रॉपर प्रैक्टिकल सेटअप। ठीक है जी, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसर्न हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर प्रॉपरली एक आपको जवाब भी दूं, इसके उसका प्रॉपरली कोई हल बताऊं या उसके ऊपर प्रॉपरली डिस्कस करें। ठीक है जी, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने